अकील जो है उस काबीना का हिस्सा थे जिस काबीना ने आज ये तारीखी फैसला किया और सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। मिस्टर अकील, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। मुझे बताइएगा सर कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पाना कितनी बड़ी खबर है और सैयद आसिम मुनीर ने अपने इस ओहदे पर अपने इस तरक्की को जो है कौम के नाम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल पूरी कौम के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है कि जिस तरह जिस जुर्रत का मुजाहिरा जिस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और दुश्मन को नाको चने चबाए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें ना सिर्फ पूरी कौम का बल्कि पूरी कौम का पूरी दुनिया में जो सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। बिकॉज मैं तो उसमें हालिया अभी मैं एक दौरे पे था, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र करना मुनासिब समझूंगा कि आप दुनिया कैसे देख रही है, कम से कम पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग और जो एक एडवेंचरिज्म के बाद इंडिया का जो हुआ, जो ये पूरी जंग वाली सिचुएशन थी, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को कितनी पजीराई मिली है और कितनी पाकिस्तान की इज्जत में जो है इजाफा हुआ है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा चाहूँगा। लेकिन आज का ये फैसला बड़ा खुशाइन फैसला है। यकीन जाने विदाउट थिंकिंग फॉर इवन अ स्प्लिट सेकेंड तमाम तर काबीना ने यूनानिमसली जो है इक़दाम को सराहा भी है और उसके साथ अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ, उन गाजियों की जो जुर्रत है, जो शहदा की कुर्बानियाँ हैं और उसके साथ साथ जो आर्म फोर्सेस ने इस मुल्क का वक़ार बुलंद किया है, उसके लिए यकीन जाने के हम उनके तहे दिल से मशकूर व ममनून हैं। जो जुर्रत का मुजाहिरा किया और स्पेसिफिकली जो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है और आर्म फोर्सेस है, आर्मी है, जिस तरह जिस स्ट्रैटेजी के साथ, जिस एक ज़बरदस्त जो है जज्बे के साथ उन्होंने सीसा पलाई दीवार की तरह, जिस तरह बनियानम मरसूस इस पूरे ऑपरेशन का भी नाम था, और आयरन वॉल की तरह वो दुश्मन के सामने खड़े थे, अपनी कौम के मुहाफ़िज़, अपने लोगों के मुहाफ़िज़। उन्होंने जिस जुर्रत का, जिस वकार का एक मुजाहिरा किया है, ही इज़ ट्रूली डिज़र्विंग। आई मस्ट रीइटरेट के ये एक ऑनरी रैंक है, ये कोई किताबों में रखने के लिए नहीं होते या ये किताबों में सजाने के लिए नहीं होते। ये वाक़तन ऑपर्चून मोमेंट थी जिसमें मेरे ख्याल से मोस्ट डिज़र्विंग जो कहा जाए तो कम होगा कि सिपह सालार ने जिस तरह इस ऑपरेशन को लीड किया और आज वज़ीर आज़म ने बताया उस तमाम तर ऑपरेशन की रात के खदोखाल के फजर के बाद वो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, क्योंकि रात की तारीकी में ना तो हमारा मज़हब इजाज़त देता है और ना ही हमारी तहजीब इसकी इजाज़त देती है। और जिस तरह दुश्मन के चारों शान चित किए, दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया, तो उसमें जो वक़ार पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पे जिसकी पजीराई मिली है कि ना सिर्फ हमने एक मेजर्ड रिस्पॉन्स अपनी सालमियत को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंटैक्ट रखते हुए जिस तरह दुश्मन को हमने एक जवाब दिया है, वो सदियों याद रखा जाएगा। मैं रिसेंटली आपके इस प्रोग्राम से, आपके इस तवज्जुह से मैं चाहूँगा, क्योंकि इस पूरी वॉर लाइक जंग की जो सिचुएशन थी उसके बाद जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम किया और पाकिस्तान ने ये जंग फतह की, तो यकीन जाने मैं भी PUIC इस फोरम का नाम है, जो पार्लियामेंट्री यूनियन ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है, जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस थी जो जिसकी डेलीगेशन मैंने लीड की और हम जकार्ता में थे पिछला हफ्ता, और उसमें तुर्की, अज़रबैजान, मलेशिया, इंडोनेशिया, उसके साथ दीगर जितने भी ममालिक हैं, सो कैमरून, नाइजीरिया और इवन के अल्जीरिया, मोरक्को, ये तमाम तर ममालिक, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, यकीन जाने हमारी सारी डेलीगेशन से ये आके ख़ुद मिले। उनके सदर जो इंडोनेशिया के सदर हैं, उनकी जो स्पीकर हैं, वो स्पेसिफिकली हमें मिली और वो उन्होंने बड़ा इश्तियाक ज़ाहिर किया मुलाकात के लिए, और इसकी और कोई वजह नहीं थी, पाकिस्तान की हालिया कामयाबी थी जो पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती है। और यकीन जाने कि वो इतने खुश थे इस पूरे इक़दामात पे कि जिस तरह पाकिस्तान ने वेलिएंटली, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान का दिफा किया और जो दुश्मन को रिस्पॉन्ड किया इन अ वेरी टाइमली, इन अ वेरी बिफिटिंग मैनर, तो यकीन जाने एक फ़ख्र महसूस हुआ। इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रही थी, तो ये जवाब आई थिंक उसे सदियों तक याद रहेगा।
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये सदियों तक याद रहेगा। और जिस तरह उनकी एक खुशी की लहर थी, तमाम तरह इस्लामी बरादर ममालिक थे, उसमें स्पेसिफिकली मैं अगर जिक्र करूं तो तुर्की और अज़रबैजान, वो देखें चाइना इस फोरम का हिस्सा नहीं था, लेकिन चाइना और उसके साथ दीगर अमेरिका ने या दीगर जितने ममालिक हैं, हम उन सब के शुक्रगुजार हैं, उन सब के तहे दिल से मशकूर व ममनून है। लेकिन जो साथ वो कहते हैं ना, पहले पैरों में जो हमारे साथ तुर्की, सऊदी अरेबिया, UAE, अज़रबैजान और ये जितने दीगर इस्लामी ममालिक जिनका मैंने नाम लिया, जो सीसा पलाई दीवार की तरह पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उसकी यकीन करके कोई मिसाल नहीं मिलती। और पाकिस्तान क्योंकि हक पे खड़ा था, सच पे खड़ा था, सच के साथ था, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा ये आप मास्टर स्ट्रोक था जो आपने तहकीकात का कहा, क्योंकि आप कुछ छुपाना नहीं चाहते। और जो इंडिया ने या भारत ने या उसकी हुकूमत ने या उसकी लीडरशिप ने बुज़दिली का मुजाहिरा किया, जो वो अपने नाकाम बयानिए के पीछे छुपने की उन्होंने कोशिश की, वो उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उनका बयानिया ज़मीन बोस हो चुका है। यकीन करें कि वहाँ पे इतने गर्मजोशी से और मुझे तो सो मैं आपको ये बताऊँ कि 2-3 दोस्त ममालिक ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और गले लगाया, और एक गर्मजोशी का जो एक आलम था, जो एक समा था, वो देखने वाला। लेकिन बैरिस्टर अकील, अब जारी बात है, जब ये इस चीज़ पर हो चुका है और अब बात हो रही है डायलॉग की, तो आप काबीना का हिस्सा भी थे, और क्या स्ट्रेटजी क्या है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, कि अब इस डायलॉग को जो है वो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि हमारा जो है मसला कश्मीर बड़ी कामयाबी है कि वो एड्रेस हो रहा है, हमारा पानी का मसला एड्रेस हो रहा है, हमारी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एड्रेस होगी। तो स्ट्रेटजी क्या है गवर्नमेंट की कि इस डायलॉग में कामयाबी के लिए क्या मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, कश्मीर के और कश्मीरियों के ख़िलाफ़ जो जारियत भारत कर रहा है, उसका तो हमने इस फोरम पे भी, ये जिस फोरम पे मैं अभी जिक्र किया, एज़ इट इज़ जकार्ता डिक्लेरेशन में इसकी जो है वो आपको नज़र आएगा कि वहाँ पे एज़ इट इज़ जो मसला कश्मीर है, मसला कश्मीर का जो हल है, जो उसकी उनका एक राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और उसके साथ साथ गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर भी जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था वो हमने इंटरनेशनल फोरम पे पेश किया, और उसमें एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं किया गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एज़ इट इज़ तस्लीम किया गया, और वो अब तारीख़ का एक हिस्सा है। यहाँ पे मसले कश्मीर के ऊपर जिस तरह आपने देखा, वज़ीर आज़म ने एक डेलीगेशन जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल्स में भेजेंगे। मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि हमें डोजियर्स के साथ ये एक डेलीगेशन भेजनी चाहिए जो मुख्तलिफ ममालिक में जाके पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करे, और इंडिया की जो जारियत है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, और इंडिया का जो झूठ है और जो दहशत गर्दी का प्रोपेगेंडा वो करते हैं, इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे लगाते हैं पाकिस्तान पे या दीगर ममालिक पे, तो ये बेनकाब होने चाहिए। अब उसी तरह इंशाअल्लाह हमारा जो ये वफ्द है ये जाएगा मुख्तलिफ ममालिक में, जो मुख्तलिफ कैपिटल्स हैं, उधर मसला कश्मीर को भी उजागर करेंगे। और हम जो सालसी किरदार है अमेरिका का, जिसको अब इंडिया डिनाई कर रहा है, इसको जो है हम स्पॉटलाइट में लेके आएंगे। और बिल्कुल हमने आज वज़ीर आज़म ने भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस। वो एक अमन पसंद जो है वो सदर हैं और शख्स हैं, और बिल्कुल दुनिया में अगर अमन कायम होना है तो दीगर मसाइल के साथ साथ जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के ऊपर या दीगर जगहों के ऊपर, तो यहाँ पे भी उनको इस सालसी किरदार अदा करना चाहिए। और पानी समेत जितने भी मसाइल हैं, बाशमूल मसला कश्मीर, उन सब को जो है फिल फॉर हल होना चाहिए, और उनका मसले का हल नतीजतन बिल्कुल जैसे आज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपने इस तरक्की को, अपने इस ओहदे को नाम किया है पूरी कौम के, पूरे जो शोहदा हैं मार्का हक के, और जो गाजी हैं मार्का हक के, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने अपने सीनों पे जख्म खाए लेकिन कौम का दिफा किया, मुल्क का दिफा किया। तो जो जज्बा था सर बैरिस्टर अकील हमारी कौम का इस पूरी जंग में, कि विद इन नो टाइम सर हमारी कौम जो है वो सड़कों पर थी, अपने जो मुसल्लह फ़ौज हैं उनके शाना बशाना साथ खड़े होने के लिए, जंग लड़ने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है जो इंडियन पब्लिक थी वो खौफ का शिकार थी। तो थोड़ा सा मुवाजना कीजिएगा कि हमारी कौम कहाँ पे खड़ी थी और जो इंडियन पब्लिक थी वो कहाँ खड़ी थी सर? देखें, इसमें मुवाजना करने के लिए आप खुद टीवी चैनल्स उठा के देख लें कि भारत के टीवी चैनल्स क्या
पिक्चर पेंट कर रहे थे और हमारे टीवी चैनल्स क्या दिखा रहे थे, लेकिन हमारे देखिए मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ तमाम तर सहाफ़ी बरादरी को भी, जर्नलिस्ट को भी, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मुजाहिरा किया, जिन्होंने अनसब्सटेंशिएटेड खबरें नहीं दी, जिन्होंने पूरी कौम को जो है बिल्कुल रियलिटी के साथ जो इन रियलिज्म या रियल टर्म्स में जो कुछ हो रहा था एज इट इज़ बयान किया, ना कोई लगी लिपटी रखी, जो कुछ हो रहा था तमाम तर मामला वो उसी तरह बयान किया गया विदाउट एनी एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्ट्स। वहाँ पे इंडिया का देखिए, इंडिया ने तो पूरे पाकिस्तान पे रात को कब्जा कर लिया और सुबह उठे और पता चला कि ये तो सारा झूठ था, एक झूठ का पलंदा था, झूठ की दुकान थी जिसकी कोई मिसाल आज तक नहीं मिलती। इतने नामवर सहाफ़ी भारत के आप देखें वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। तो नैरेटिव की जंग, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो जंग थी, मिलिट्री फ्रंट पे जो जंग थी, वो तमाम तर भारत हार चुका है। और अगर मवाजना करें तो ये इतनी रेजिलियंट नेशन है पाकिस्तानी, यकीन करें मेरे से कई यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में जो दीगर ममालिक के सफरा हैं या मंदूब हैं, वो भी सवाल करते हुए कहते हैं ये हमें समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी क्या कैसी कौम है कि इट ओनली टुक वन इंसिडेंट जिसने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया। ऐसा ही है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मैंने इनको कहा कि जी हमारी कौम जो है वो नेशनलिस्ट हैं, हम लोग पाकिस्तानी पहले हैं, बाकी दीगर चीज़ें बाद में हैं। तो पाकिस्तानियत जो है वो हमें हमारे अंदर रिफ्लेक्ट करती है और ये पाकिस्तानियत ही है क्योंकि इस मुल्क को हमने बहुत ज़्यादा कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। तो ये मुल्क जो है ये हमारी जानों से भी बहुत आगे है, हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ये मुल्क है तो सब कुछ है, ये इस तरह नहीं हो सकता। तो अभी भी उनके लिए बड़ा माइंड बॉगलिंग है। जावेद साहब, मैं आपको ये यकीन करें कि इस पूरी जंग के दौरान भी कई सफ़ीर राब्ते में थे और कई डिप्लोमेट्स, तो वो ये पूछते थे कि ये क्या पॉइंट ऑफ नेशनल यूनिटी क्या है कि आपके तो इतनी इंटरनल डिवाइड है, इतनी आपके अंदर जो है वो मुख्तलिफ फैक्शंस हैं कि पॉलिटिकल डिवाइड है, दीगर डिवाइड्स हैं आपके अंदर, तो ये एकदम यूनिटी कैसे आ गई आपके अंदर? तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा जहाँ पे पाकिस्तानियत है वहाँ पे फिर जो है वो जगानगत है और हमें बिल्कुल बहसियत कौम, बहसियत नेशन जो है इस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान हम सब के लिए मुकद्दम है और सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। तो अभी भी वो एक आई थिंक फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे हैं कि ये किस तरह पॉसिबल हुआ, लेकिन इसमें सिंपल एक ही जवाब है कि जब पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह और इस कलमे के नीचे हम सारे मुत्तहिद हैं और मुत्तफिक हैं और पाकिस्तान के साथ हैं, तो इससे आगे कोई आपको कोई ना कुछ ढूंढने की ज़रूरत है ना कुछ सर्च करने की ज़रूरत है। लेकिन ये चीज़ जो कौम के नाम की फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने, ये देखें, ये एक बड़ापन होता है कि जो उनके सैक्रिफाइसेस हैं, जो आर्म फोर्सेस के सैक्रिफाइसेस हैं, जो एयरफोर्स नेवी के सैक्रिफाइसेस हैं, जो सीसा पलाई दीवार की तरह वो हमारे साथ खड़े थे, हमारी प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे, दुश्मन के आगे खड़े थे, उन्होंने ये भी कौम के नाम किया। तो यहाँ पे तो मतलब मैं आपको क्या मिसाल दूँ, यहाँ पे तो पहले हिस्टोरिकली या तारीखी तौर पे देखें तो फरमाइशी प्रोग्राम थे। क्या फरमाइशी प्रोग्राम थे आप ये पूछेंगे कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसने पूरी काबीना का यूनानिमस डिसीजन था और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये he is truly deserving of this, not because of anything else but because of his services towards his country, towards the nation, और जो उन्होंने कौम के लिए किया, जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया, it's truly deserving।